वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हुकूमती कर्ज को शरिया असूलों पर मुंतकिल करना बड़ा चैलेंज है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एफवी और सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दूसरी इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का कराची के मकामी होटल में आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर खजाना, डिप्टी गवर्नर बैंक, चेयरमैन SCP, MD इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने खिताबात किए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि इस्लामी मालियाती निजाम पर मुंतकली के सफर में सबको मिलकर चलना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वुज़रा की अदम दिलचस्पी का मुजाहरा जारी है। वक्फा सवालात में जवाबात देने के लिए एक मरतबा फिर से कोई भी वजीर ऐवान में ना आया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वुज़रा की अदम मौजूदगी पर शदीद एहतजाज किया तो डिप्टी स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। आधा घंटा इंतजार के बावजूद भी जब भी काबीना के किसी रुकन ने ऐवान का रुख न किया और इजलास में जब दोबारा शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी भी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम हो गई। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि ऐवान में मौजूद रहना वुज़रा की आईनी जिम्मेदारी है। इस मामले पर इंतहाई सख्त रोलिंग आज ही आनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज भी इस मामले पर रोलिंग दी थी लेकिन किसी ने बात ना सुनी। आज वजीर आजम को खत लिखूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर शहरी रहमान ने PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप किस मुंह से माफी मांगने की बात करते हैं, माफी तो आपको मांगनी ही चाहिए। सेनेट से खिताब में इन्होंने कहा कि आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है और कहते हैं बातचीत करें। कोई नहीं चाहता जो आपने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में किया वो पाकिस्तान की सड़कों पर हो। PP रहनुमा का कहना था कि अगर चाहते हैं कि जमहूरियत और बुनियादी हकूक का दौर बहाल हो तो पहले आपको गैर जमहूरी कार्रवाइयों का रास्ता रोकना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए हैं। स्मोक के खात्मे की कोशिशें कर रहे हैं मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रखे हैं। चीन के तजर्बात से फायदा हासिल करने के लिए चीन में मौजूद वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का भी दौरा किया। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुआहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीकाकार के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने जार्डिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गोविंग मोंग जी, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर से भी मुलाकातें की। हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PTI के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर अहम पेशरफ के बावजूद दोनों जानिब एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान बरकरार है। पाकिस्तान नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI फैज़ हमीद की चार्जशीट देकर घबरा गई है। इस घबराहट में PTI हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रही है ताकि सजाओं से बचा जा सके और फैज़ हमीद के ट्रायल पर किसी तरह असरअंदाज हुआ जा सके। हमें इनके मुज़ाकरात की पेशकश में नेक नियति नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ की है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं तो ये अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के मुतालबे पर कहा गया कि इन पर मुतअद्दिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली बकाया जात की अदम अदायगी पर चारों सूबों के वज़ीर आला को खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर ने चारों वज़ीर आला से बकाया जात की अदायगी में मदद मांगी। पंजाब की तरफ से 38 अरब रुपए, सिंध पर 49 अरब 68 करोड़, बलोचिस्तान पर 29 अरब 60 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 8 अरब 88 करोड़ रुपए की बिजली बकाया जात हैं। अवैस लगारी की तरफ से वज़ीर आला को इरसाल किए जाने वाले खतूत में कहा गया कि विफाकी हुकूमत ने बिजली बकाया जात वसूली के लिए मुहिम का आगाज किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली कंपनियों की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात शुरू की हैं। बिजली कंपनियों की माली हालत बेहतर कराना इस्लाहात का अहम पहलू है। एक अहम दरपेश मसला सूबों की तरफ अरबों रुपए के बकाया जात हैं। इस्लाहात का मकसद सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी है। इस्लाहात के तहत माली वसाइल में इजाफा और बिजली चोरी का खात्मा किया जाएगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, PTI के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर जावेद बदर ने दावा किया है कि 2013 में तहरीक इंसाफ के PK में हुकूमत कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद से बनी थी। बानी PTI के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर जावेद बदर का कहना है कि इमरान खान ने डील की थी जिसके वो गवाह थे। बानी PTI ने कहा था कि TTP के खिलाफ PTI का कोई लीडर बयान नहीं देगा।
तुम सबको सख्ती से मना करो। जावेद बदर ने मजीद इंकशाफ किया कि बानी PTI ने कहा था कि हमारी उनसे डील हो चुकी है, 2013 के इलेक्शन में वो हमें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और KPK में किसी और पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की शराइत नहीं लगाई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सबको मिलकर चलना चाहिए। शरिया असूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एक एतमाद बहाल हासिल करना है। हुकूमत को सूद के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। SEC पर रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। SECP की तवज्जो शोबे की इस्लाहात बढ़ाने पर भी है। माशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्होंने हल किया। हमारी माशी सिमत दुरुस्त है। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। अगर एक सूबे में आबादी या फार्मूला के अदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहदा करना पड़ेगा। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दफा करना होता है, इसका डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह कायम ही रखे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत जमाल जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र और इनके डिसिप्लिन से मुताल्लिक है। हज़रत उमर ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फ़ौज को बाकी अवाम से अलग रखा। फ़ौज का डिसिप्लिन आज भी बरकरार है और अल्लाह इसे कायम ही रखे। फ़ौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फ़ौजी को कत्ल करने का मुकदमा आम अदालत में चलता है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत ही जुर्म है। इस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि ज़ाती अनासर पर फ़ौजी का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फ़ौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली नबील गबोल ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट के हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नबील गबोल ने कहा है कि PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू का इम्कान है। फ़रकीन में आज से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अब हुकूमत की शर्त यह है कि मुज़ाकरात PTI के वकीलों से होंगे, पेशावर वालों से नहीं होंगे, जबकि जो पेशावर में मौजूद है वो कह रही हैं कि मुज़ाकरात हमसे किए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में शाह महमूद और यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के रोज़ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद थाना शादमान को जलाने और तोड़ फोड़ के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद और यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद की। दोनों मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ सरकारी गवाह को तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमा असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात में मुल्की मुफाद में मिल बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करने पर बात की गई। मुलाकात में दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार किया गया। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अभी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। इस पर असद कैसर ने कहा कि पार्टी से मुशावरत करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भट्ट ने कहा है कि ईदों पर सफ़र की वजह से पोलियो वायरस एक से दूसरे इलाकों को मुंतकिल होता है। आमिर वलीउद्दीन चिश्ती की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास हुआ, जिसमें कौमी इदारा सेहत री इंस्ट्रक्टिंग तरमीमी बिल 2024 पर बहस की गई। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में सरबराह पोलियो एमरजेंसी ऑपरेशन अनवारुल हक ने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। रवां साल अब तक 59 पोलियो केस पाकिस्तान में सामने आए, जिनमें 19 पोलियो केस ऐसे थे जो मामूली माजूरी के केस से, जबकि 10 पोलियो केस बहुत ज्यादा माजूरी का शिकार हुए। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सेनेटर फैसल वावदा का कहना है कि फैज अमीन ने बानी के खिलाफ शवाहिदी नहीं, डिवाइसेस भी दी हैं। मौलाना फजल रहमान का बिल मंजूर हो गया तो 18,000 मदारिस की कानूनी हैसियत खत्म समझे। इलामा रागिब नईमी का कहना है कि इत्तेहाद तंजीमान मदारिस ने 2019 के मुआहदे के मुताबिक वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक की थी और इसी निज़ाम को बरकरार रखा जाए। PDMA हुकूमत के आखिरी दिन बिल मंजूर नहीं हुआ। दीनी मदारिस से मुतालिक कोई नया तनाज़ा पैदा ना किया जाए। मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं इस पर तवज्जो दें। मदारिस नाख्वानदगी और करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मदारिस में जदीद तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत है। इंग्लिश, साइंस, रियाजी, अलूम पाकिस्तान के मज़ामीन पढ़ाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने हतमी बयान जमा करवा दिया। अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जज नासिर जावेद
جاوید رانا نے کی۔ اس موقع پر عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بی بی پیشی کے لیے جیل پہنچی۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے 342 کا حتمی بیان جمع کروایا اور اس پر دستخط بھی کیے۔ ملزمان نے 342 کے بیان میں ترمیم کی۔ بانی پی ٹی آئی نے 342 کے بیان میں دفعہ میں گواہ پیش نہ کرنے کا کہا۔ عدالت نے فریقین کے حتمی دلائل کے لیے 17 دسمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کے فیض یاب ہونے کا وقت گزر چکا۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی مظاہرین کو آنسو گیس کے شیل کہاں سے مل گئے تھے؟ ان لوگوں نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا یہ لوگ اب کہیں اور فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی لیکن ہم بھاگے نہیں۔ میری فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کئی تصاویر مل جائیں گی۔ مجھے فرنٹ لائن پر آنے پر 22 سال لگے۔ فریال تالپور اور مریم نواز کو کس طرح لے کر گئے تھے؟ ہمارے اسپیکر کے گھر میں گھسے، ان کی خواتین نہیں تھیں۔ آپ نے ریاست پر حملہ کیا، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آپ کو ہدایت کی تھی کہ اسرائیل کی جارحیت پر بات نہیں کرنی۔ آپ کو نظر آ گیا کہ سیاست کا قبلہ پارلیمان ہے۔ آپ فرد واحد کے لیے لڑیں گے تو سیاست نہیں کر سکیں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اسد قیصر نے بھی وفاقی حکومت سے مذاکرات شروع ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کے لیے گئے۔ حکومت سے ابھی تک کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ مذاکرات جب بھی ہوں گے اوپن ہوں گے اور سب کے سامنے ہوں گے۔ مذاکرات خفیہ نہیں کریں گے، جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ابھی مذاکرات کے حوالے سے قواعد و ضوابط طے ہو رہے ہیں۔ عمران خان اور ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کا رویہ نامناسب ہے۔ اب شامل کریں گے کھیل کے میدان سے خبر۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیسن گلیسپی کے مستعفی ہونے کی تصدیق کر دی۔ جیسن گلیسپی کے مستعفی ہونے کے بعد پی سی بی نے عاقب جاوید کو ریڈ بال کا عبوری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا۔ عاقب جاوید وائٹ بال کے بھی عبوری ہیڈ کوچ ہیں۔ پی سی بی کے مطابق عاقب جاوید کی پہلی اسائنمنٹ جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز سے ہوگی۔ اب شامل کرتے ہیں موسم کا احوال۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نیلم آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی مقامات جاگراں ویلی، بالائی وادی نیلم، شادرہ، اڑگنگیل، بالائی وادی گریز، ہلمت، تابوت، چونٹر سگرن میں بھی برف باری ہوئی۔ ادھر گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی۔ ضلع استور میں برف باری سے نظام زندگی متاثر ہے۔ خیبر پختونخوا میں بابو سر ٹاپ۔ اس کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی شدید سردی ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، کلاچ، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین اور زیارت سمیت صوبے بھر میں شدید سردی سے پانی پائپ لائنوں میں جم گیا، جبکہ کراچی میں بھی سردی ہے۔ پارہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ پتوں کی نواح میں تھانہ سٹی پھول نگر کے ایس ایچ او خورشید احمد کا اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ کئی ماہ سے ملزمان پھول نگر اور گردنواں میں شراب رابری، رازنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مصروف تھے۔ مقبر خاص کی نشاندہی پر جمشید عرف جمشیدی گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی 6,50,000 روپے کی رقم، 3 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے دوران تفتیش 34 سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر ایوان نے الصبح ڈی پی او اسکول کا اچانک دورہ کیا۔ اسمبلی کے دوران اسکول کے بچوں کی تعلیم کی اہمیت اور ڈسپلن بارے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ اسکول کے تعلیمی معیار، انتظامی امور اور طلبہ کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف کلاسز رومز کا معائنہ کیا اور طلبہ سے ان کی پڑھائی سے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے اساتذہ کی کارکردگی کو سراہا اور بہتر تدریسی تکنیک اپنانے کی ہدایت کی۔ اسکول کے دیگر حصوں اور صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ چنیوڑ سرگودا روڈ پل دریائے چناب ریلوے پھاٹک پر ٹرین ریل سے لوڈ ڈمپر سے ٹکرا گئی۔ ٹرین حادثہ کے نتیجہ میں ٹرین میں سوار 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ چنیوڑ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دی۔ ٹرین انجن کو پٹری سے اٹھانے کے لیے مشینری موقع پر پہنچ گئی۔ ٹرین روٹ کو بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ڈمپر اور ٹرین کے ٹکرانے سے ریلوے پٹری اور ٹرین انجن کو نقصان پہنچا ہے۔ سمندری سردار عثمان ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد غربی کی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 473 بمبا میں ادا کی گئی۔ سردار سمندری عثمان ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد غربی کی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 473 بمبا سمندری میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، وکلا، صحافتی شخصیات سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزارہ افراد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھہ
ٹھٹا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹا پولیس کی کامیاب کارروائی، کلٹس کار میں شراب سپلائی کرنے کی کوشش ناکام، منشیات فروش سپلائر ملزم گرفتار، 245 بوتل شراب اور ایک کلٹس کار برآمد، مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی ٹھٹا کے احکامات پر ایس ایچ او تھانہ دھابجی انسپکٹر مبین پڑیار بیما اسٹاف نے دوران گشت خفیہ اطلاع ملنے پر کوسٹل ہائی وے دھابجی پر کامیاب کارروائی کر کے کلٹس کار میں شراب سپلائی کرنے کی کوشش کو ناکام بنا کر ملزم شہنشاہ عرف شہزاد ولد عبدالستار کھیبو رہائشی ساکرو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کلٹس کار کو حراست میں لے کر 245 بوتل شراب برآمد کر کے ملزمان کے خلاف تھانہ دھابجی پر منشیات آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔